नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए बिहार जीके का टॉप 100 प्लस क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सारे चुनिंदा प्रश्न लिया गया है, वही जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार जीके आपके पेपर में आएगा, तो इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं, अभी जो है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो है कि अभी हम कोर्स पर 50% ऑफ कर दिए हैं। यानी कि जो कोर्स 399 रुपया का था, वो कोर्स अभी आपको मात्र में 199 रुपया में अवेलेबल करवा दिए हैं। बहुत ही कम फी लग रहा है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे किसी भी कारण से, जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए मिशन मोड में, और बेस्ट कंटेंट के साथ में तैयारी कीजिए। यहाँ पर हम थ्योरी क्लास करवा रहे हैं, प्लस में नोट्स, पीडीएफ, ई बुक और टेस्ट सीरीज सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बस इतना रुपया में अभी मिलने वाला है और ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा सक्सेस योद्धा सर्च करके आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसी को डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो सभी को पता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। अगला है कि बिहार की राजधानी कहाँ पे है। तो पटना बिहार की राजधानी है, ये राइट आंसर होगा। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, पटना है, याद रखिएगा, सभी को पता है। अगला है बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और उर्दू, सभी को पता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बिल्कुल सुपर फास्ट की तरह हम सभी चलने वाले हैं, समय का बिल्कुल बर्बादी नहीं होगा आपका। पीपल बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है बिहार का राजकीय पुष्प है, चलिए गेंदा इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर गेंदा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, बी राइट आंसर होगा। अगला है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है, तो डी राइट आंसर होगा। बिहार का परमंडल है, तो देखिए बिहार में परमंडल जो है कुल 9 परमंडल है बिहार में, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बिहार का जिला है, यानी कि बिहार में कुल कितना जिला है, 38 जिला है बिहार में। अगला प्रश्न है कि बिहार का अनुमंडल है, तो कुल 101 अनुमंडल है बिहार में। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है, कुल विश्वविद्यालय की संख्या 21 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा, सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा जितने भी हैं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, याद रखिएगा आप सभी, सबसे अधिक पटना, सबसे कम शेखपुरा में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला जिला, मुंगेर करेक्ट आंसर होगा। अगला है बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला, गोपालगंज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, रोहतास करेक्ट आंसर होगा। सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों में। जो भी जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा आप सभी। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, राइट आंसर होगा पूर्णिया, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, राइट आंसर होगा किशनगंज। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, राइट आंसर होगा औरंगाबाद। लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया सबसे ठंडा जिला है। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। अगला है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, राइट आंसर होगा बौद्ध मठ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, तो राइट आंसर होगा 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था। देखिए बिहार से संबंधित जितना भी जीके हम पढ़ा देंगे आपको बिहार स्पेशल, इसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, मत पढ़िएगा आप, काम आपका हो जाएगा। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1580 में हुआ था। बिहार विधानसभा में वर्तमान सदस्य की संख्या कितना है, राइट आंसर होगा 243 है, कितना 243। अगला प्रश्न है कि बिहार
से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा से। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर होगा 1916 में। अगला है बिहार में राज्यसभा के कितने सीट हैं? तो राज्यसभा के 16 सीट हैं, लोकसभा के 40 सीट हैं, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड पृथक हुआ था और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अगला है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। पश्चिम बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ था। अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा, अन्यथा सेशन को लाइक नहीं कीजिएगा तो हम क्वेश्चन में कटौती करते चल जाएंगे फिर। तो सभी एक बार दिल से लाइक कर लीजिए सेशन को। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थी? तो राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा आप सभी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? राइट आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद, सी राइट आंसर होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। आइए अगला प्रश्न देखिए आप सभी। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो राइट आंसर होगा गया में हुआ था। अगला है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो राइट आंसर होगा शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, ये राइट आंसर होगा। अगला है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन ईस्वी में हुआ था, यानी कि किस ईस्वी में किया गया था? मार्च 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला है बिहार पश्चिम बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 को। अगला है 1857 की क्रांति के बिहार का नेता कौन था? बाबू वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था, ये राइट आंसर होगा। अगला है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थी? शेरशाह सूरी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी के हाथों से। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो ये आपका मध्यकाल के समय में, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा मध्यकाल के समय में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिला लिया था? तो राइट आंसर होगा अकबर ने मिला लिया था। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, यानी कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे ये कौन थे? उदयन थे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो बना था ये किससे बना था? तो ये आपका लकड़ी से बना था, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 9 मई 1858 को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर होगा रांची वाला क्षेत्र इसका कार्य क्षेत्र था। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला में हुआ था, झारखंड में। अगला प्रश्न है कि स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक जो हुआ ये पटना में हुआ था, सी राइट आंसर होगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी थे ये श्री नरसिंह नारायण। तो याद रखिएगा आप सभी समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, है नहीं थे। अगला है रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो रामचंद्र शर्मा अमराह गांव के थे, अमरा गांव थे, सी राइट आंसर होगा। अमराह गांव के थे, सी राइट आंसर होगा। अगला है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का केसरी कहा जाता है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो नेपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना था? तो 45.85%, लगभग जो है कि 46% लेकर बना था।
अगला है बिहार का शोक निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल हम सभी सुपर फास्ट की तरह से कर रहे हैं। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, सफेदा सिर्फ बिहार में पाई जाती है। अगला है बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक है। तो राइट आंसर होगा सोन नदी का उद्गम अमरकंटक है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो राइट आंसर होगा मैदानी वाला क्षेत्र में स्थित है। अगला है बिहार का तेल शोधक कारखाना जो है इनमें से कौन सा है। बरौनी तेल शोधक कारखाना, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। तो ये आपका कोसी नदी पर, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस फसल के उत्पाद में बिहार देश में अग्रणी है। तो मखाना करेक्ट आंसर होगा। अगला है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है ये कितना है। लगभग 16 करोड़ टन हो जाएगा। देखिए बिहार में जो आम की बात की गई, एक सफ़ेदा एक जलदारू, ये सिर्फ बिहार में ही मिलता है। आपको पता है कि जलदारू आम के लिए जीआई टैग दिया गया है बिहार को, तो जलदारू भी करेक्ट आंसर होगा। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा हाजीपुर, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो हाजीपुर कोयला उत्पादन क्षेत्र है बिहार में। अगला क्वेश्चन है मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो बिहार मखाना की खेती के लिए अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो ये अभी जो है कि नवादा जिले में स्थित है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो राइट आंसर होगा कटिहार, सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है। तो राइट आंसर होगा अनुपम झील, ये बिहार में है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए एक शतक हम सभी लगा चुके हैं। 1 से लेकर 150 क्वेश्चन में हम सभी 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचाए 75 क्वेश्चन आपका। 14 से 15 मिनट में आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक पड़ाव पार करने के बाद दूसरा पड़ाव से शुरू करते हैं। 76 नंबर प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर होगा बौद्ध दार्शनिक धर्म के लिए, याद रखिएगा आप सभी, यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशकारक कौन थे। तो मुसलमान, याद रखिएगा आप सभी, मुसलमान के द्वारा किया गया। अगर बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो रॉल्फ फिच, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। सॉरी अंतिम मुगल सम्राट नहीं, मौर्य सम्राट। अगला है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धरथ, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन थे। तो करेक्ट आंसर होगा स्कंद गुप्त होगा, याद रखिएगा आप सभी, इसको स्कंद गुप्त कर लीजिएगा, स्कंद गुप्त। अगला है सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो राइट आंसर होगा बिंदुसार, और बिंदुसार का पिता चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर होगा पाली भाषा का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा स्रोत है। तो इंडिका, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, जिसके रचयिता मेगास्थनीज थे। देखिए सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे लाइक कर लीजिएगा। जो वहाँ पर लाइक बटन दिख रहा है आपको उसको तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, पर लाइक चाहिए। सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी डीएलएड का तैयारी कर रहा है उसको आपसे शेयर कर दीजिए आप सभी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। राइट आंसर होगा हर्यक वंश, ऑप्शन में ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु किस राजा को पराजित नहीं कर सका। अवंती के राजा को पराजित नहीं कर सका था। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व की 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो राइट आंसर होगा वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली में थी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। तो ये किस नदी के द्वारा किया गया है, कोसी नदी। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। तो पथ का परिवर्तन सबसे अधिक कोसी नदी करता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। राइट आंसर होगा श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। तो राइट आंसर होगा पूर्णिया और मानभूम वाला क्षेत्र दिए गए थे पश्चिम बंगाल को।
अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति को। तो सी राइट आंसर होगा कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया। क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1934 में। अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये 1908 में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है ईश्वरी प्रसाद को। किसको? ईश्वरी प्रसाद को। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। राइट आंसर होगा शहनाई वादन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि गोपाल सिंह ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो राइट आंसर होगा हंस के संपादक नहीं है, जबकि सुधा प्रभात और दी मुरली ये सभी आपका गोपाल सिंह नेपाली का है। अगला है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो राइट आंसर होगा मध्यकाल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी ने अपनी रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो राइट आंसर होगा रेणुका से प्रतिष्ठित हुए थे, यानी कि इसकी रचना रेणुका थी जिससे इसको प्रसिद्धि मिला। अगला है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये आपका सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राइट आंसर होगा बिहार के रहने वाले थे। अगला है राजकुमार शुल्का किस गांव के निवासी थे? या राजकुमार शुल्क यहाँ पर कीजिएगा। तो ये आपका मुरली भरवा गांव के निवासी थे। ये ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये देखिए एकदम बिल्कुल सुपर फास्ट की तरह कंप्लीट करवा रहे हैं, ज़्यादा समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इनमें से किसी के भी साथ नहीं, यानी कि दांडी यात्रा से, सबने अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन, यह सभी महात्मा गांधी जी की तरफ शुरू किया गया था, इसमें से किसी में से नहीं जुड़े हैं। अगला है कुबेर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो ये आपका बिहार प्रांत से किया था। अगला है कुबेर सिंह राजा थे कहाँ का? तो कुबेर सिंह राजा जगदीशपुर का था। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुबेर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना कौन था? तो याद रखिएगा सेना नायक इसमें पूछा गया तो कैप्टन डनवर था। अगला क्वेश्चन है कुबेर सिंह के पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह, याद रखिएगा आप।